कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। टुडे इज़ आवर थर्ड एग्ज़ाम और आज मुझे पूजा करनी है, जल्दी जल्दी निकलना है। फिर हमारा कल की छुट्टी, परसों एग्ज़ाम है फिर से। तो चलो चलते हैं। और मेरी दोस्त भी आ रही होगी तो उसको भी पिक करना है मेट्रो स्टेशन से। चलो बाय। अभी कर दी है और अब चलो चलते हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ आता ही नहीं है। क्या लिख के पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है। पढ़ के जाऊंगी अब, रास्ते रास्ते 1 घंटे में हो जाएगा। ये बेलपूरी खाते खाते ये देखो, ये पेपर है। इस लड़की को टेंशन नहीं है, इसको क्या, मेरे को खुद टेंशन नहीं है। मैंने पढ़ रखा है। इसने पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ रखा है। कोई बात नहीं, पर पता नहीं कितना पढ़ रखा है, वो तो पेपर बताएगा कितना पढ़ा है। भाई विभाजन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ के आए, बहुत ज़्यादा पढ़ के आए, स्टिल कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे झूठे और लोगों से सतर्क रहे, सावधान रहे। पूछा था कि क्या है वेस्टर्न, वो जो क्यों अपोज किए थे। अभी दिव्या के सामने पता नहीं क्या झाड़ने लगी थी। वही, हमें कुछ पता ही नहीं क्या अपोज किया अभी तक ही नहीं किया था। बोले तो कह रही है हमें तो पता ही नहीं, आप बात क्या कर रहे हो। बात नहीं समझ आएगी, तुम किस बेस पे बात कर रहे थे। अब क्यों समझ आएगी हमारी बातें, क्यों समझ आएंगी। पेपर है, एक दिन कुछ नहीं पढ़ा है। चुप हो जा, पढ़ा है। ऐसे झूठ मत बोला कर, बच्चों को गुमराह मत कर। हम पढ़े हैं। हाँ, हम बड़े हैं। और हम बस पेपर दे के आते हैं। हाँ, हम बस पेपर दे के आते हैं, करके आते हैं। फिर बाद में पता पड़ता है अच्छा पेपर कैसे करके आए। बस मेरे कुछ गड़बड़ पता लगता है। तूने कैसा पढ़ा। मेरा पेपर अच्छा था। इसका तो भाई अच्छा ही होता है ये पढ़ने। हमारा केवल 1 दिन का गैप है, फिर हमारा एग्जाम। गाइज हम पढ़ते लिखते नहीं है, बस हम लिख के आते हैं। हाँ, मतलब हम पढ़ते नहीं, हम लिख के आते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा बोल के सब। अरे नहीं, मनीष वर्मा की वीडियो से। नहीं। हाँ यार, एट लास्ट टाइम पे वो ये कि 1.5 घंटे वाली वीडियो हम नहीं है। पर हाँ, कसम से इस बार मैंने हिंदी के अलावा और किसी सब्जेक्ट में वो वीडियो खोली नहीं है। गाइज गेट नंबर 7 पे ChatGPT का आपका सहारा। स्वागत है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं आपसे मिलेंगे। चुप हो जा, एड्रेस मत बता भाई। करना बताए जा रही है भाई वो। अच्छा ठीक है, बीप कर देंगे। कट। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में दुखों की दरिया में डूब गए हैं। दरिया में डूब गए हैं। वो लेके आओ, क्या बोलते हैं, नाव। और उनको सुन, ज्ञान रूपी नाव, वो जैसे वाह, ये आगे जाके ये बनेंगे कभी। यही बनेंगे कभी आगे जाके। आप इसने सब पढ़ लिया पेपर। हाँ, इसने सब पढ़ रखा है पहले। ये हमें गूगल मीट पे पढ़ाएंगे। हाँ, ये पढ़ाएंगी नहीं पढ़ाएंगी ना। वो नहीं पढ़ाएंगे, हम उनको कूटेंगे। हाँ कूटेंगे ना गाइस। हाँ जी। मैंने सुना है। हाँ, ये आलू के पराठे बनाए इसने। किसने बनाया? ये है मेरा लिट्टी चोखा जो कि मेरा आज का डिनर है। और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। इसमें पता नहीं कॉफ़ी का कलर कैसा आ रहा है, झाग झाग दिखाई दे रहा है, बट या अब मेरे को ये देगी हिम्मत जागने की। मेरा परसों पेपर है और अभी 9:30 बज रहे हैं। मेरे को पढ़ने में इतना आलस आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं सो जाऊँ, बट मैंने कॉफ़ी पी है तो मुझे नींद तो आ नहीं रही है, बट स्टिल टायरिंग सा लग रहा है बॉडी में। एंड मेरे को एक बात याद आ गई कि तुम्हारा पीयर जो ग्रुप है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई विल शेयर अ स्टोरी ऑफ माई 12th के टाइम पे मेरे को ऐसा फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा लगता था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैं बहुत गंदा परफॉर्म कर रही हूँ, ये वो ब्ला हो जाऊँगी, फेल हो जाऊँगी फिज़िक्स में। वॉज लाइक जेन्युइन कि मतलब मेरे को वो चीज़ें फील हो रही थी कि नहीं भाई मुझे नहीं हो रहा मेरे से ये वो। एट दैट टाइम माई फैमिली सपोर्टेड मी सो मच के मतलब इवन रात में मेरे साथ मेरे दादाजी जगते थे कि मैं रोऊँ ना। एंड पता नहीं वो जी फेज़ आई डोंट रिमेंबर कि भाई एक एग्ज़ाम ही तो था। नाउ आई रियलाइज़ कि दैट वाज अ जस्ट अ एग्ज़ाम, व्हाई आई वाज टेकिंग सो मच टेंशन। तो फिर जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया एंड दैन पूरी क्लास में तुम्हारी बहन के बढ़िया नंबर से सबसे, बट स्टिल भाई मतलब फिज़िक्स में बढ़िया नंबर थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी कुछ दोस्त थी एंड सम वॉज जेन्युइनली गुड, बट
कुछ वॉज लाइक कि नहीं तूने तो पढ़ा है, तू हमें पागल बना रही है, हमें पता है तुझे कुछ नहीं है, मतलब तुझे कुछ नहीं टेंशन, तूने तो सब कवर कर रखा है, तू बस हमें दिखाती। भाई इतना मतलब उस टाइम वो चीज़ में मेरे को इतना निगेटिवली हर्ट करती थी कि भाई अगर मान लो तुम्हारे दोस्त होते किस लिए कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, यू वॉन्ट टू शेयर देम and they will give you a solution. That's it. But mine was not like that. They was like typical. मैं बोलना नहीं चाहूँगी बट या सो मैं यही बोलना चाहूँगी इससे कि अपना पीयर ग्रुप अच्छा बनाओ ताकि तुम्हारा मेंटल सपोर्ट भी बन सके वो लोग, क्योंकि भाई लड़कियों में होता है भाई, ये होता है, मैं एग्री कर रही हूँ, होता है भाई लड़कियों में कि जेलसी ये वो ब्ला ब्ला, बट टच वुड आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स इन माई कॉलेज लाइफ लाइक सोनम। मैं उसकी क्या तारीफ़ करूँ भाई, क्या लड़की है भाई, बढ़िया एकदम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें डिग्रेड ही करना चाहते हैं, कि मतलब तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को मेरा मन करता है इधर चल दू चाटे में सही हो जाएगी, चाटे में आई बड़ी दू क्या तू लगाओगे कान के नीचे हट। तो बहुत बातें कर ली मैंने, अब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है भाई, सही बता रही हूँ, बिल्कुल ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं करेगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो। हाँ नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक और चीज़ की लाइफ में हेट देने सब आ जाते हैं बट मोटिवेशन देने कोई नहीं आता, तो मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रही हूँ, पढ़ो बेटा पढ़ो, ज़िंदगी में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना। ये यूट्यूब देख रहे हो ना, जाके पढ़ाई करो, चलो कॉपी खोलो कॉपी पढ़ो। फिर चली गई थी मैं लाइब्रेरी और मैंने करा रिवीजन, क्योंकि मुझे पता था कि घर पे बैठ के मैं रिवीजन कुछ नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने जाके जितना मेरे से रिवीजन हो सकता था मैंने उतना कर लिया। मैंने कहा जितना हो सके उतना कर लो। फिर मैं रिवीजन करते करते इतनी थक गई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा भाई ये पेपर छोड़ दूँ क्या, पर फिर दिमाग में आया पास कैसे होंगे भाई, पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी 11:30 बज रहे हैं और मुझे लगी भूख, तो मैं बना रही मैगी। मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे बस मैगी की भूख लग रही है, तुम समझोगे नहीं। ये है 2 सैसे वाली मैगी, मतलब उसमें 2 पैकेट निकलते हैं। मैं एक ही मसाला डालूंगी क्योंकि मैं आधी मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी बनाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगी और इसीलिए मैं आधी मैगी बनाऊंगी। का जो पेपर है यू विल नॉट बिलीव कि मैंने वो पूरा 1 दिन में ख़त्म किया, लिटरली 1 दिन में, मतलब पूरा सिलेबस 1 दिन में ख़त्म किया। उसमें से भी 1-2 टॉपिक ऐसे छू के वापस आ गई, मतलब 2 टॉपिक हैं जो मैंने बहुत कम ही पढ़े हैं, तो लेट्स सी कैसा पेपर होता है वो। तो अब के पेपर थोड़े से डिफ़िकल्ट आ रहे हैं हम PYQ देख के जाते हैं, बट PYQ से लेवल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये है कि पूरा घुमा देते हैं क्वेश्चन, दैट्स इट ओवरऑल। तो बहुत बातें कर ली, अब रिवाइज करते हैं। फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि पता ही है भाई एग्ज़ाम से पहले जब इतना 1-2 दिन मिलते हैं ना, उसमें ही सारा पढ़ाई हो पाती है। जितनी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे आती है ना, पूरी साल में तुम्हें कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करके देखी है। मेरे को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पता नहीं क्या मोटिवेशन आता है, पूरा सिलेबस 1 दिन में ख़त्म कर सकती हूँ, पर पूरी साल पढ़ के भी वो सिलेबस ख़त्म नहीं होने वाला। फिर मैगी खा के मैं सो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।